नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सरना में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास एक सेल कर लेके आए हैं, जो कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल से। इसमें क्या है, किसे कहते हैं कोशिका, किसे कहते हैं, उसकी खोज कब हुई, किसने किया, चलिए डिटेल्स जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम लोग का पहला है, इसको पार्ट का नाम क्या है, सेल। क्या है, सेल। इसे कोशिका, कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। लेकिन इसका टेक्निकल नाम जो होता है उसे साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटो। और इसके कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और इसकी खोज और जनक, कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब, 1665 ईस्वी में। कहा जाता है कि जीवित कोशिका खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने किया था। जो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे वो मृत कोशिका थी। क्या थी, मृत कोशिका। लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने किया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगर दुनिया में की जाए कि संसार में और दुनिया में सबसे बड़ी छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्म। क्या है, माइकोप्लाज्म है। और कहा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा कोशिका है। मानव में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी छोटी कोशिका क्या है, तो स्पर्म होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु। और मानव में सबसे लंबी जो कोशिका होती है उसे कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। और जो हमारे शरीर में होता है विभाजन रहित, मतलब उस कोशिका में विभाजन नहीं होता है, क्या होता है, न्यूरॉन। आप सिर पे कितना भी चोट लग जाए, हमारे ब्रेन में चोट लग जाने पर उसका विभाजित नहीं होता है, वो विभाजन रहित होती है। जैसे ईंट से बनता है दीवार, और दीवारों से बनता है कमरा, और कमरा से बनता है घर, उसी प्रकार कोशिका, कोशिका मिलकर बनता है उत्तक, और उत्तकों के मिलकर बनने से शरीर का निर्माण होता है। जिस प्रकार ईंट, एक एक ईंट लगकर हमारा जो कोशिका है ईंट के समान है। किसके समान है, ईंट के समान है। और उत्तक जो है दीवार के समान है, कमरा अंग के, और घर जो है हमारा शरीर का समान है। आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली, या इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये देखिए, पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। जैसे कह रहा है कोशिका झिल्ली, तो कोशिका में ये मान लीजिए क्या हो गया, कोशिका हो गया। और इस झिल्ली में हम अगर कहीं आप मार्केट करने जाते हैं तो सब सामान, आलू प्याज जो भी लेते हैं उसको किस में रखते हैं, झिल्ली में रखते हैं। मतलब कि कोशिका को बाहर के, जो बाहर सुरक्षित रखने के होता है कवच, वो क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। इसमें जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। बट ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंगों को इसी में रहते हैं। कोशिका में जितने अंग होते हैं किस में होते हैं, इसी में होते हैं। कोशिका में जितने भी अंग होंगे इसी में होंगे। जैसे आप मार्केट करने गए और एक थैला में सभी सब्जी खरीद कर डाल लिए, उसी प्रकार हमारा ये कोशिका झिल्ली है। इसमें सभी अंग इसी में रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। और कोशिका भित्ति कहा जाता है, तो ये सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में। ये किस में पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में। क्यों पाया जाता है पादप कोशिका में, जैसे इस उदाहरण से हम समझेंगे कि अगर मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हैं तो अगर ज़्यादा सामान हो जाता है एक पन्नी में, एक झिल्ली में, तो दुकानदार क्या करता है, उसे डबल पन्नी में या पॉलिथीन में रख देता है, डबल झिल्ली में रख देता है, ताकि वो टूट ना सके। जिसके कारण ये क्या होता है, ये पादप में होता है, ये मजबूती के लिए होता है। और ये क्या करता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका, सेलुलोज का बना होता है। और सुरक्षित आकार प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षित। अगर डबल झिल्ली लग जाए तो क्या करता है, सुरक्षित कर देता है, और वो जल्दी खराब नहीं होगा। आगे की ओर चलते हैं। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। उसका खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। किसने किया था, अल्टमैन ने।
और इसमें श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। क्या होता है? क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी क्या बनता है? 38 एटीपी बनता है जो ग्लूकोज होता है। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। और आंतरिक दीवार क्रिस्टी की बनी होती है। जो आंतरिक ये दीवार होती है किसकी बनी होती है? क्रिस्टी की बनी होती है। गोल्जी उपकरण या गोल्गी बॉडी का खोज किसने किया था? तो गोल्गी ने, कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। और ये रसधानी होता है जो जल संग्रह करता है। क्या करता है? रसधानी। जैसे टोटल जल को उसमें क्या कर लेता है? सोख लेता है। जैसे एक प्रकार के हम क्या ले सकते हैं? कोई गद्देदार रुआ ले सकते हैं। उस रुए को पानी में डुबो देंगे और फिर निकालेंगे तो उसमें तुम्हें जल नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसके अंदर सोख लेता है। उसी प्रकार रसधानी होता है, रसधानी में जल। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में एक लोग 105 केजी का है तो उसमें 65%, मान लीजिए कोई व्यक्ति कितने का है? 100 केजी का है। कोई व्यक्ति 100 केजी का है। 100 केजी के होने के बावजूद, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको फिर आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कितना का है? 100 केजी का। तो कहा जाता है कि 65% उसमें जल होता है, बाकी शेष उसका शरीर होता है। तो 65% ये जल होता कहाँ है? तो वो सब टोटल किस में होता है? रसधानी में। किस में होता है? रसधानी में टोटल 60%। अगर इसमें जल की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है और बाकी 10% जिसमें होता है वो उससे लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उससे जरूरत नहीं पूरा हो पाती है। तो अब कह सकते हैं तारकाय, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। इसका खोज किसने? बोबरी ने किया था। किसने किया था? बोबरी ने किया था। कोशिका विभाजन, ये क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है और पुनः निर्माण करता है, ताकि जैसे एक कोशिका है इसे 2 कोशिकाओं में बांट देता है और 2 पुनः न्यू कोशिकाओं का निर्माण करता है। और यह सबसे ज्यादा किसमें होता है? लीवर में। कोशिकाओं का विभाजन करने की क्षमता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो लीवर में होती है। लेकिन सबसे कम विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, जिसे क्या कहते हैं? इसमें न्यूरॉन है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि अगर सिर पे चोट लग जाए ठीक है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा लग जाए ठीक है, लेकिन सबसे अधिक अगर चोट लग जाती है तो हमारे न्यूरॉन में चोट लग जाता है। फिर सेम टू सेम उसी प्रकार रहेगा। जैसे अगर शरीर की न्यूरॉन कोशिकाएं मर जाती हैं तो वो विकसित नहीं हो पाती हैं। फिर आगे देखते हैं क्या है? अंतःप्राद्रवी जलिका। अंतःप्राद्रवी जलिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये आंतरिक कंकाल देता है। हमारे क्या करते हैं? आंतरिक कंकाल प्रदान करता है और आंतरिक क्या करता है? सहायता प्रदान करती है। अंतःप्राद्रवी जलिका जो है आंतरिक कंकाल है, आंतरिक कंकाल बनाता है और आंतरिक सहायता प्रदान करता है। चिकनी अंतःप्राद्रवी जलिका, मतलब हमारी अंतःप्राद्रवी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 प्रकार के होते हैं ये हमारे। जो ये शेर होता है इसे कहते हैं शेर। क्या कहते हैं? शेर। ये वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। और रेड जो होता है ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे जो है हमारे राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। इसे प्लास्टिड कहते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण करता है और इसे प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसमें सेंडिमिनेशन कोफिशिएंट के आधार पर कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, 70s और 80s। 70s मतलब अगर जल में इसे डुबाया जाए, जो पहले डूब जाता है वो क्या होगा? बड़ा होगा। जो जल्दी नहीं डूबे वो क्या होगा? छोटा होगा। और छोटा होगा जो उसे प्रोकैरियोटिक कहेंगे, और जो बड़ा होगा उसे यूकैरियोटिक कहेंगे। जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक यहीं पर जान लेते हैं, जिसे हमें देखने में माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जो बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं उसे यूकैरियोटिक कहते हैं।
इसमें केंद्रक आता है। अब आगे देखते हैं केंद्रक, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल या कॉन्सेंट कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम और डीएनए होता है। इसमें दो होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम एंड डीएनए। इसमें प्रोटीन 80% होता है और डीएनए 10% होता है। प्रोटीन इसमें कितना परसेंट होता है? 80% और डीएनए कितना होता है? 10% होता है। आगे है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो डी डुबे ने किया। किसने किया? डी डुबे ने किया। और ये जल अपघटक एंजाइम होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और कोशिकीय पाचन में ये क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अगर कोई इसमें गड़बड़ काम करता है कि तो ये क्या करता है? सभी को, अगर कोई काम अच्छा से नहीं करता है तो ये क्या करेगा? सबको मार देगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अच्छा से काम नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? लाइसोसोम सब बोलेगा आ जा, इधर आ जा, और ले जाकर क्या कर छोड़ देगा और बाकी ये मर जाते हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। सुसाइड बॉडी, आत्महत्या की थैली कहते हैं। एल्बम बीम। और आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। यह स्पर्म माने प्लीहा में चला जाता है। अगर आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए हमारे ब्लड जो होता है सीधे कहाँ चल जाता है? प्लीहा में चल जाता है। और प्लीहा में जाने के बाद वहाँ मर जाता है, क्योंकि आरबीसी का जो जीवन काल होता है 1 से 120 दिन होता है और उतना में जाकर प्लीहा में मर जाते हैं। आगे है जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसमें 80% जल होता है और कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। अब इसमें समझते हैं। हमारा कोशिका होता है, ये क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर इसलिए ये भरा रहता है क्योंकि हमारे जितने भी इसमें अंदर हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितना भी है, ताकि वो हिल न सके, हिले न, जिसके चलते क्या कर जाता है? उसमें द्रव रहता है। क्या रहता है? द्रव। जैसे आप देखे होंगे कोई भी सामान आता है, खरीदते हैं या ऑनलाइन करते हैं, तो उसमें कोई भी सामान पैक आता है तो देखते हैं उसमें गद्दी उद्दी डालकर क्या करता है? उसे भर देता है ताकि वो सामान हिले न। इसीलिए इसमें भी कोई हिले न हिले, इसलिए इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव भरा रहता है। और कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर भी जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव कहते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।